मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके कुछ पिछले कुछ प्रमुख यानी कि बिंदुओं पर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों, संविधान साधन विधान के शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है स्वयं का विधान यानी स्वयं का कानून। बच्चों, किसी भी राष्ट्र का एक ये कानून का संग्रह होता है, जो राज्य व्यवस्था के नाम से इन्हें जाना जाता है। बच्चों, एक क्वेश्चन ये लगातार पूछा जाता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था कैसी है। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था लिखित, पूर्ण रूप से लिखित और दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि संविधान है। बच्चों, ये कहा जाता है कि राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस देश में राज्य व्यवस्था आने का क्रम क्या देश पूछे जाते हैं, तो हमें याद रखना होगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले दुनिया में अगर राज्य व्यवस्था का संचालन कहीं भी हुआ है तो वो ब्रिटेन में हुआ है। बच्चों, ब्रिटेन की थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं। विश्व का ये पहला ब्रिटेन का संविधान है, किंतु यह पूर्ण रूप से अलिखित संविधान है, क्योंकि वहां पर शासन प्रशासन जो जिन यानी कि विधि विधानों से संचालित हो रहा था, उन्हीं विधि विधानों को, परंपराओं को ब्रिटिश संविधान में अलंकृत किया गया। प्यारे बच्चों, वहाँ पर पहले परंपराएं आई शासन की, वही कालांतर में कानून का संग्रह हुआ। इसके बाद अगर बात किया जाए संवैधानिक विकास के क्रम में, अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे दृढ़ और मजबूत व लिखित संविधान है। बच्चों, एक क्वेश्चन लगातार ये पूछा जाता है भारत का संविधान। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से लिखित और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। बच्चों, ये कहा जाए कि भारतीय संविधान में मूल रूप से, ये याद रखेंगे, भारतीय संविधान में मूल रूप से आज भी 395 अनुच्छेद हैं। ये बिंदु याद रखेंगे, आज भी 395 अनुच्छेद हैं। साथ में अनुसूची 12 हैं और भाग बच्चों 25 हैं। अच्छा, अगर मूल रूप से पूछा जाए तो 395। बच्चों, ऐसे रचना के आधार पर देखा जाए तो इस समय टोटल 450 प्लस अनुच्छेद हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 450 प्लस अनुच्छेद हैं। प्यारे बच्चों, आइए कुछ जिनमें से महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की श्रृंखला का हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। बच्चों, जो भाग यानी कि क्रमशः 25 हैं, उनमें से भाग फर्स्ट में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो इसके अंतर्गत 1 से 4 तक अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद फर्स्ट में वर्णन किया गया है, याद रखेंगे, भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें से 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संग्रह होगा। ये याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, अगला अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 2 वर्णन क्या इसमें किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश करना, साथ में उनकी स्थापना करना। कहने का तात्पर्य भारत सरकार को ये दायित्व है। बच्चों, भारतीय संसद को एक अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है कि वो नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। बच्चों, आइए अनुच्छेद 3 में देखते हैं। अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है राज्यों के नाम में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन या उनकी सीमाओं में परिवर्तन। ये सिर्फ भारतीय संविधान ने राइट दिया है भारतीय संसद को एक सामान्य विधेयक के माध्यम से किसी भी राज्यों का नाम क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन या
उनके क्षेत्र में परिवर्तन, आदि का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। ये भारतीय संसद को, बच्चों एक पूछा जाता है, ये सामान्य विधेयक के अंतर्गत इन्हें संशोधन के माध्यम से इन्हें अलंकृत किया जाता है। बच्चों एक यहाँ पर क्वेश्चन ये लगातार पेपर में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 4 में किसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 3 और 4 दोनों में नए राज्यों के गठन, नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन आदि का प्रावधान किया गया है। आइए अगले अनुच्छेद के अंतर्गत देखते हैं। बच्चों अगला भाग आ जाएगा भाग 2। भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है, यानी सिटीजनशिप। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आइए देखते हैं। तो नागरिकता का वर्णन जो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन किया गया है, इसके बारे में हम लोग अलग से अलग वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा होगा भाग 3। भाग 3 में यानी कि मूलाधिकार का वर्णन किया गया है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। बच्चों इसके लिए भी हम अगले वीडियो के माध्यम से ये प्रमुख मूलाधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाग 4, जिसमें से राज्यों के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। इसके बारे में भी हम लोग अलग से वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे, इनके क्रम से वर्णन करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों भाग 4 का ए, इसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आइए देखते हैं इसका वर्णन अनुच्छेद 51A में वर्णन किया गया है। बच्चों इसके बारे में जो अभी हमने भाग देखे हैं, उनको एक अलग वीडियो के माध्यम से नागरिकता है। नागरिकता के बाद हम लोग पढ़ेंगे मूलाधिकार। मूलाधिकार के बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्यों के निर्देशक तत्व। फिर हम लोग आगे अगले क्रम में पढ़ेंगे मूल कर्तव्य आदि के अन्य वीडियो के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अगले क्रम में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 के अंतर्गत वर्णन किया गया। भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में वर्णन किया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 54 में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61, इसमें याद रखेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें पद से सेवा मुक्त करने का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति किसी भी देश में किसी भी अपराधी को क्षमादान की शक्ति इसके अंतर्गत प्राप्त है। इसके बाद अनुच्छेद 85, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 123, बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति